प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बच्चों देखो, हमने कुछ क्लासेस पहले यानी 3 क्लास पहले बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो चैप्टर बच्चों मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर हम ऑलरेडी 3 वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा फिक्स्ड इनकम बियरिंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वेरिएबल का ट्रीटमेंट नहीं बताया था बट फिक्स का बता दिया था। उस पर हमने आपको 2 प्रॉब्लम्स भी करवा दी थी और वहाँ जितने भी पॉइंट्स थे, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, आप उसे कॉस्ट और मार्केट प्राइस किस पे उसे वैल्यू करोगे, सारी बातें हम ऑलरेडी जो पहले की क्लासेज है उसके अंदर कवर कर चुके। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने पहले की क्लासेस को रिवाइज किया होगा, प्रॉब्लम्स को भी करके देखा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग पे ही क्लास होने वाली है। बट इस क्लास के अंदर मैं ऐसा नहीं कि आपको कोई नया कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो सर फिर आप क्या करवाओगे बेटा? हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स की और प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अगर हमारे एग्जाम में आता है तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। तो अब जो मैं प्रॉब्लम करवाने वाला हूं बेटा, ये जो आपको बुक मिली होगी हमारी तरफ से, उसमें शायद 18वें नंबर पे ये प्रॉब्लम होगी। इन केस अगर आपके पास पुराने वाले बुक अगर आपके पास वो नहीं है गिवन वहां पर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ICAI की साइट पे जाकर आप नवंबर 2019 का पेपर डाउनलोड कर लेना और वहां पे बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 है, यानी मैं फिर से बता दूं, ये प्रॉब्लम है हमारे नवंबर 2019 के एग्जाम की। और मालूम है बच्चों में कितने नंबर में आया है? बताओ सर। ये बेटा 10 नंबर में आया। जैसा आपको याद भी होगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बारी बारी बताई थी, क्या कि अगर आप देखोगे ना तो आपको याद है जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एवरेज अगर हम देखते हैं तो हर एग्जाम के अंदर इसकी एक प्रॉब्लम फिक्स आ रही है। और ऐसा नहीं कि 2-4 नंबर की आ रही, वो 10 नंबर का वेटेज कवर करवा रही है। तो बच्चों सीधी सी बात है, हमारा नवंबर 2019 का जो सीए इंटर का पेपर हुआ था उस पेपर की ये प्रॉब्लम नंबर 3 है जो 10 नंबर में पूछा गया है। अब बिना अपना टाइम इधर उधर लगाए हुए बेटा मैं सीधा आपको प्रॉब्लम नंबर 3 पे लेके चलता हूं। सभी स्टूडेंट पूरी ईमानदारी से मेरे साथ साथ रीड करेंगे। बोलो सर। पढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है मिस्टर हर्ष। ये बेटा कोई इन्वेस्टर होगा जो इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 10% डिवेंचर्स। वो अपने 10% डिवेंचर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, यानी एक डिवेंचर 100 रुपए का है बच्चों। और उसे करंट एसेट बताया है। करंट एसेट में आपको पता ही है मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवरेज लोअर को कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले बेटा ये कह रहा है 1 अप्रैल 2018 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, यानी इनके पास पहले से डिवेंचर्स है, खरीदे नहीं, लास्ट ईयर में खरीदे होंगे, करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं 12,500 डिवेंचर और कॉस्ट है 12,25,000। ओके सर। फिर बता रहे 1 जून 2018 हमने खरीदे हैं 9,000 डिवेंचर्स एट द रेट 98x इंटरेस्ट प्राइस। हमने फर्दर डिवेंचर्स खरीदे 1 जून को और 1/11 को बेटा हमने 12,000 डिवेंचर्स खरीदे 115 रुपए की रेट पे बट कम इंटरेस्ट प्राइस पे। 31 जनवरी 2019 को हमने बेचे बेटा 13,500 डिवेंचर्स 110 और वो भी कम इंटरेस्ट पे। 31 मार्च 2019 को बच्चों मार्केट वैल्यू बताई गई है एक डिवेंचर की 115 रुपए। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी यहां पर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है जून एंड दिसंबर, 6 महीने के टाइम गैप के बाद। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है? ब्रोकरेज एट 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आपने इस साल जो भी खरीदने का बेचने का ट्रांजेक्शन किया है हर ट्रांजेक्शन पे बच्चों यहाँ 1% ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। आगे मिस्टर हर्ष क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2019
31 मार्च 2019 को अपनी बुक्स क्लोज कर देता है। कह रहा सर प्लीज आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ एज वुड अपीयर इन हिज बुक्स अज्यूमिंग फीफो मेथड इज फॉलोड। आपको सर उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है ये मानते हुए, क्या मानते हुए कि वो फीफो मेथड लगा रहा है और उसकी बुक्स बेटा 31 मार्च को क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो बेटा इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। बेटा मैं क्या करूंगा, यहीं पर डायग्राम बना दूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रजिस्टर में वो डायग्राम जरूर बनाएं। बच्चों मैंने कहा था ना एक डेट चार्ट होता है, डेट चार्ट का फायदा बेटा एग्जाम में बहुत मिलेगा, जहां पर बहुत सारी डेट होती है। स्टूडेंट पेपर में क्या करता है, कुछ डेट को भूल जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना भी भूल जाता है, और मालूम है फिर क्या होता है, एग्जामिनर मार्क्स देना भूल जाता है। इसलिए आपको हमेशा बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी, उसमें सारे ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लो और उस लाइन को देखते जाओ, अपना आंसर बनाते जाओ। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आपके लिए बेटा मैं यहीं पर बना लेता हूँ बुक के अंदर ही, चाहता तो मैं आपको स्लाइड पे भी बना देता, बट मैंने डायरेक्ट यहीं पे बना लिया। अगर हम बात करें बच्चों प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 1/4/2018 से, और बच्चों ये खत्म होने वाला है 31 मार्च 2019 को। ये बेटा हमारी प्रॉब्लम है। जी सर ये हमारी प्रॉब्लम है, आगे बोलो सर आप। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 1 अप्रैल की डेट को पढ़ो। 1 अप्रैल 2018 दैट मींस डे 1 ओपनिंग बैलेंस 12,500 डिवेंचर्स और 12,25,000 में। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, बोलो सर। तो बेटा मैं यहाँ नोट कर लेता हूं अपनी बातें। मैंने यहाँ वर्ड लिखा ओपनिंग बैलेंस, कि हमारे पास पहले से कुछ अवेलेबल है। बेटा देखो हमारे पास नंबर्स जो है ना वो है 12,500, यानी हमारे पास 12,500 डिवेंचर्स हैं, ये उसके नंबर्स हैं। सेकंड बच्चों यहाँ बताया है उन्होंने कॉस्ट, और कॉस्ट है यहाँ पर 12,25,000। कितना है बच्चों? 12,25,000 रुपए में हमने उसे परचेज किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलते हैं। आगे बच्चों कह रहा है 1 जून। अच्छा डेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो 30 और 31, तो ये मैं मान लेता हूं यहां पर आने वाला है 30 जून, और बच्चों यहां पर आने वाला है 31/12। ये दो अलग अलग डेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की डेट नंबर 1 और इंटरेस्ट की डेट नंबर 2। ठीक है? हाँ जी सर। 1 जून को क्या हुआ, 1 जून को पढ़ो बच्चों। परचेज्ड 9,000 यानी नंबर्स 9,000 डिवेंचर्स खरीदे, और वो भी 98 रुपीज पे। किस रेट पे बच्चों? 98 रुपीज पे। ये मैं मान लेता हूं बेटा यहां पर है 1 जून। 1 जून को बेटा मैंने यहां वर्ड लिख देना है परचेजेज। ये लो सर परचेज। क्लियर है? हमने कितने डिवेंचर्स खरीदे बेटा? हमने जो खरीदे हैं वो नंबर्स है 9,000, 9,000 डिवेंचर्स हमने परचेज किए। आगे बेटा, और हमने जो खरीदा है वो 98 पे खरीदा है, और यहां पर आएगा एट द रेट 98। कितने रुपए पे? 98 रुपीज पे हमने इसे खरीदा है, और वो भी बच्चों एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, और यहां पर आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है? प्रॉब्लम के लास्ट में बोला गया था कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% ब्रोकरेज देनी है, यानी परचेज का ट्रांजैक्शन, सेल के ट्रांजैक्शन पे 1% ब्रोकरेज एडिशनल है। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर ब्रोकरेज जो है बच्चे परचेज पे हमारी कॉस्ट में प्लस होती है, तो 1% मैंने यहां पर प्लस का साइन बना दिया, 1% ब्रोकरेज कॉस्ट में ऐड करवा दूंगा। आगे चलो सर। उसके बाद में 30 जून को बेटा इंटरेस्ट मिल जाएगा। 1 नवंबर की डेट आ गई। 1 नवंबर बच्चों यहां पर आएगा, ये है बच्चे आपका 1/11 सर 1 नवंबर 1/11 होती है। हाँ नालायकों 1/11 परचेज्ड अगेन खरीदे 12,000 डिवेंचर्स और 115 रुपए की रेट पे। इस बार फिर से परचेज हुआ है बेटा, तो ये परचेज, और यहां पर बेटा इस बार नंबर्स हैं 12,000 12,000, बट इस बार का रेट थोड़ा ज्यादा हमने पे किया है, 115 रुपए पे हमने खरीदा है, और यहां पर आएगा एट द रेट 115, और CI का मतलब आपको पता ही है बच्चों कम इंटरेस्ट,
ये 115 115 रुपए। इसके साथ बेटा ब्रोकरेज जाने ही जाने, हर ट्रांजैक्शन में परचेज का ट्रांजैक्शन सो ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा। आगे बेटा क्या कह रहा है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल जाएगा, बात खत्म। 31 जनवरी 2019 उन्होंने 13,500 डिवेंचर सेल कर दिए। तो मैं एक काम करता हूं, आप बच्चों के लिए यहां लिख देता हूं 31 जनवरी। हाँ जी सर, आप 31 जनवरी लिख दो यहाँ पे, ये लो बेटा। और यहाँ पे बच्चों सेल का ट्रांजैक्शन हो, कितने डिवेंचर सेल किए गए हैं, यहाँ पर बच्चों नंबर्स आ जाएगा 13,500, 13,500 डिवेंचर सेल हो रहे हैं और 110 रुपए की रेट पे एट द रेट 110। और यहाँ पर आएगा बच्चों कम इंटरेस्ट, यानी 110 रुपए में इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। और आपको पता है सेल करते हैं तो ब्रोकरेज बेटा माइनस होती है, तो 1% यहाँ पे माइनस करवा देंगे एज एन ब्रोकरेज। और 31 मार्च 2019 यानी यहाँ पर उनकी जो मार्केट प्राइस बोली गई है ना बेटा, यहाँ की ये लो मार्केट प्राइस पर डिवेंचर्स, वो बोला गया है बच्चे एट द रेट 115, यानी 115 रुपए हमारी मार्केट प्राइस यहां मानी गई है। ये आपका बेटा पूरा डेट चार्ट मैंने बनाया, इस डेट चार्ट की मदद से हम सॉल्यूशन तैयार करूंगा। अब आप आराम से पूरी ईमानदारी से देखेंगे कि आंसर कैसे तैयार किया जाएगा। और बेटा यहां पर हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन लिख देता हूँ, नवंबर 2019 एग्जामिनेशन, नवंबर 2019 की प्रॉब्लम है। जिसके बुक में जिस भी नंबर पे प्रॉब्लम है, नंबर बेटा अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेना। अगर बच्चों बुक में नहीं है, मैंने फिर से बोला है, तो आपको सीधा सीधा आईसीआई की साइट पे जाकर वहां से पेपर डाउनलोड करना है और उस पेपर को ध्यान में रख के सॉल्यूशन पे नजर रखनी है। ये है बेटा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब मैं इसे तैयार करता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, अगर आप रेट लिखना चाहते हो है तो ये है 10% वाला, और इंटरेस्ट की ड्यू डेट लिखना चाहते हो तो आ जाएगा 30 जून एंड 31 दिसंबर। ये दो अलग अलग ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट हो गई। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। आप बच्चों को ये बात याद होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो बेटा उसमें दो साइड होती हैं, एक आपकी डेबिट साइड बच्चे और एक आपकी क्रेडिट साइड। एकदम याद है सर, आपको ये भी याद होगा डेबिट साइड में 5 कॉलम बनवाए थे मैंने। हाँ सर बिल्कुल याद, हम कैसे भूल सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा क्रेडिट साइड में भी 5। हाँ जी सर, हाँ जी हमें याद है। तो पहला कॉलम बेटा डेट का, सेकंड बच्चों पर्टिकुलर्स का, तीसरा बेटा आपकी फेस वैल्यू का, फोर्थ आपका बेटा इंटरेस्ट, और फिफ्थ में बेटा आप कॉस्ट के बारे में डिटेल दोगे। फिर आ जाता है बच्चे डेट, फिर आ जाता है बेटा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाता है बेटा यहाँ पर फेस वैल्यू, फिर आ जाता है बेटा यहाँ इंटरेस्ट, और फिर लास्ट में आ जाता है बेटा यहाँ कॉस्ट। ये आपका एक अकाउंट तैयार होगा। ओके सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारी, अरे सर एक साइड हमारी डेबिट साइड में कवर हो जाएगी, ये आपकी डेबिट साइड है और ये बच्चों आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले बेटा यहाँ सारे बातें नोट कर देते हैं। ये डेट, ये बच्चों पर्टिकुलर्स, और ये आपको मालूम ही है फेस वैल्यू, ये बच्चों इंटरेस्ट, ये बच्चों कॉस्ट, अगेन बेटा डेट, अगेन बच्चों पर्टिकुलर्स, लाइन से यहाँ सब कुछ आ जाएगा, और बेटा यहाँ फेस वैल्यू, फिर आ जाएगा बच्चे इंटरेस्ट, और फिर आ जाएगा बेटा कॉस्ट। ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना बेटा, आपको मालूम है 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहले यहाँ आने वाला है टू बैलेंस बीडी, याद है? हाँ जी सर, तो यहाँ पर आ जाओ, डायग्राम को देखो बच्चों बस। अब
1 अप्रैल 2018 12,500 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फेस वैल्यू में, 100 से मल्टीप्लाई करके नोट कर दो, 12,500, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और खरीदा कितने में था ये पहले से गिवन है, 12,25,000 रुपए में, तो कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा 12,25,000। बस इंटरेस्ट के कॉलम में बेटा आप 1 अप्रैल तक का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। आप एक बात बताओ, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है, जून और दिसंबर। एक बात बताओ, 1 अप्रैल से पहले इंटरेस्ट कब दिया होगा, पिछले साल 31 दिसंबर को, तो कितने महीने चले गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। मैंने क्या वर्ड यूज किया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास 12,50,000 फेस वैल्यू, उस पे बेटा 10% का रेट है, और कितने महीने का, 3 महीने का इंटरेस्ट हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेट करो 3 मंथ का इंटरेस्ट, 12,50 का बेटा, एक सेकंड बेटा, 12,50,000 का, तो ये 3 मंथ के लिए आ जाएगा आपका 31,250 रुपये, 31250। सभी बच्चे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखो, सभी को बेटा कैलकुलेट करके देखना, जल्दी से देखो क्या ये सेम आ रहे हैं, जल्दी देखो बेटा। हाँ जी सर, हमारा भी उतना ही आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 31,250। बहुत बढ़िया, पहला ट्रांजैक्शन खत्म। अब आपको दोबारा से सेकंड 1 जून का ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज का ट्रांजैक्शन है। तो आपको मालूम है जब खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं जर्नल एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आने वाला है, टू बैंक आएगा। बट आपको ये बात याद रहनी चाहिए, 9,000 डिवेंचर्स है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9 लाख। हाँ सर, बट आपने इसे किस प्राइस पे खरीदा, 98x इंटरेस्ट। तो पहले इसका वर्किंग नोट तैयार करते हैं 1 जून का। तो बेटा यहां पर आएगा 1 जून, तो यहां पर आएगा परचेज प्राइस। आपने इसे कितने में खरीदा, 98 में, तो 9,000 डिवेंचर्स के लिए आपने 98 के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट कर दिया, 9,000 इंटू 98, यह आ जाएगा 8,82,000। आपने बच्चे इतने रुपए का पेमेंट किया। बट आप भूल रहे हो यहाँ पे 1% ब्रोकरेज भी लगेगी। ब्रोकरेज हमेशा परचेज में बेटा कॉस्ट इंक्रीज करवाएगी, यानी वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तो इसमें प्लस हो जाएगा। इसका 1% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8820, इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 890,820। ये हमारी परचेज कॉस्ट है 1 जून वाले डिवेंचर्स की। इसको बेटा कॉस्ट के कॉलम में ले आओ, 890, ये लो सर 890,820, ओके सर। बट आपने जिससे खरीदा होगा वो बेटा विदाउट इंटरेस्ट आपको सेल नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था। तो बेटा 1 जून को जब आप खरीदोगे तो प्रीवियस ऑनर आपसे 5 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। कैसे, वो कहेगा कि सर हमें लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को, उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने हो गए, क्योंकि एक तो डे 1 है जून का। तो बेटा तो यहां पर आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन परचेज, तो हम उसे पे करके आएंगे बेटा। तो हम कैसे, 9 लाख फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की, उस पे बेटा सीधा 10%, और मालूम होगा आपको 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है।
हाँ जी सर, हमें मालूम है। अब बेटा जल्दी से अगर आपको मालूम है तो ये आ जाता है 37500। इतने रुपए आप इंटरेस्ट के कॉलम में नोट करोगे, 37500। जी सर, देख रहे हो आप, आराम आराम से हो रहा है बेटा। ओपनिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट, फिर परचेज, फिर 30 जून को बेटा इंटरेस्ट की डेट आ गई। अब इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितने डिवेंचर्स पे, वो यहाँ पे देखो 30 जून। यहां पर आएगा बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड। और मालूम है इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे कैलकुलेट होता है, मैं बता देता हूं। हमारे पास कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स अवेलेबल हैं, तो हम कह सकते हैं 12,50,000 एक और 9 लाख का दूसरा। इसका बेटा सीधा सीधा 10% हमें मिलेगा फॉर 6 मंथ्स। हमारे पास जो डिवेंचर्स है उसका 6% हमें मिलेगा। सर क्या कर रहे हो, 10% 6 महीने के लिए। मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है या नहीं। अच्छा सर, बिल्कुल बेटा, ये आएगा आपका 67,000। जब इंटरेस्ट मिलता है तो पैसे आते हैं, यानी बाई बैंक। यहां पर आएगा 30 जून को बाई बैंक, और बच्चों इंटरेस्ट के कॉलम में चला जाएगा आपका 67,000 रुपीज, ना यहां ना यहां। ओके सर, यहां तक तो सर हमें एकदम क्लियर है। फिर आता है 1/11 परचेज का ट्रांजैक्शन, 12,000 खरीदे हैं, तो ये आएगा 1 नवंबर। एक सेकंड अगेन परचेजेस है। परचेजेस की जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पर आएगा 1 नवंबर और टू बैंक बेटा फिर से परचेज। कितने डिवेंचर्स सर, 12,000। 12,000 का मतलब हो गया 12 लाख रुपए। कैसे सर बेटा, वो नंबर्स थे रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 नवंबर का बेटा एक बढ़िया सा वर्किंग नोट बनेगा, 1 नवंबर। अच्छा, आपने जो खरीदा है वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा है, कम इंटरेस्ट प्राइस पे आप खरीद के लाए हो। आपने खरीदे हैं 12,000 डिवेंचर्स, और वो भी 115 की रेट पे। तो बेटा जल्दी से 12,000 को 115 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आएगा 138,000, यानी 13,80,000। इसमें से बेटा आपको माइनस करना पड़ेगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट। और मालूम है एक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, अभी देख लेते हैं। बेटा देखो 12 लाख फेस वैल्यू है, बात को समझो, 12 लाख हमारी फेस वैल्यू है, उस पर बच्चे हमें 10% मिलता है। 12 लाख पे हमें 10% मिलेगा, राइट। और बेटा कितने महीने का इंटरेस्ट देकर आओगे, बेटा जिससे खरीदेंगे वो क्या बोलेगा, हमें लास्ट इंटरेस्ट जून में मिला था, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने का बेटा हम उसे इंटरेस्ट देकर आएंगे। तो कितना इंटरेस्ट दिया होगा हमने, 40,000 इसमें इंटरेस्ट का है, वो यहां से माइनस कर दो, 40,000। आपको याद है जब हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज बेटा हमेशा प्लस होती है, तो ब्रोकरेज 1% है, और आपको पता है ब्रोकरेज हमेशा उस वैल्यू पे लगाई जाती है जिस वैल्यू पे हमने ट्रांजैक्शन किया था। यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है 13,80,000 पे, तो 13,80,000 का बेटा 1%, और ये आएगा 13,880। इस तरीके से आप जल्दी से सारी चीजों को प्लस माइनस करोगे तो आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी 1353,880, राइट। नहीं 800, सॉरी 1353,800। इसी के साथ बेटा इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा 40,000, और यहां पर आ जाएगा 1353,800।
जल्दी से बेटा हमने अभी तक आपको 4 ट्रांजैक्शन करवा दिए, जल्दी से नजर डालो। ओपनिंग, देन परचेज, फिर बेटा इंटरेस्ट मिला और फिर से परचेज किया। ये 4 ट्रांजैक्शन हमारे हो गए। सर समझ आ गया है? अगला ट्रांजैक्शन बताओ। इसके बाद में 31/12 को हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब आएगा बेटा 31/12, आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक। आपको ये बात याद है, इंटरेस्ट मिलने से फेस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पे भी बेटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में। अब आप जल्दी से ये पता लगाओ कि 31 दिसंबर को हमारे पास कितने रुपए के डिवेंचर्स अवेलेबल हैं। सिंपल है सर, ये लो। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31/12। तो 31 दिसंबर को हमें कितना इंटरेस्ट मिला? सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में थे 12,50,000 के डिवेंचर्स। फिर आपने फर्दर खरीदे बेटा 9 लाख रुपए की, और फिर आपने और खरीदे बेटा 12 लाख रुपए के। इन सभी डिवेंचर्स को आप एक साथ जोड़ लो और इस पे बेटा आप 10% लगाओगे, और वो भी 6 महीने के लिए, तो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। और ये आएगा 1,67,000। आप कैलकुलेट कर लो, 167,500। तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो आ गया बेटा यहाँ पर आपका। तो अब हम इंटरेस्ट को नोट डाउन कर लेंगे, 1,67,500। तो ओपनिंग, परचेज, इंटरेस्ट, फिर परचेज, फिर इंटरेस्ट मिलने तक का काम हो गया। अब आ जाता है 31 जनवरी को सेल का ट्रांजैक्शन। 13,500 डिवेंचर बेचे हैं 110 रुपए पे। तो आ जाएगा 31 जनवरी, और यहां पर आएगा बाई बैंक। ये सेल ट्रांजैक्शन है बच्चा। 13,500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा 13,50,000, यानी 13,50,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हमने सेल कर दिए। और बेटा अब इस पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और उस वर्किंग नोट में यहां लिख देते हैं 31 जनवरी। यहां पर आएगा कम इंटरेस्ट, आपने उसे कम इंटरेस्ट प्राइस पे बेचा। 13,500 इंटू में बेटा 110,110। जल्दी से आप इसे कैलकुलेट करो, 13,500 इंटू में बेटा 110, ये आ जाएगा 14,85,000। इसमें बेटा इंटरेस्ट का पार्ट हटा दो। सर वो कहां से आएगा? सिंपल है बेटा, माइनस इंटरेस्ट। आपको मालूम होगा यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप सेल करते वक्त क्या बोलोगे? 31 जनवरी को सेल हो रहा है और 31 दिसंबर को आपको लास्ट इंटरेस्ट मिला था। तो आप जिसको भी सेल करोगे उससे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट मांग सकते हो। तो बेटा आपका यह इंटरेस्ट बनता है फॉर 1 मंथ, जो बनेगा 13,50,000 पे 10%, और 1 महीने के लिए बच्चे 1/12 है। जल्दी से आप कैलकुलेट करो, जो कितना बनेगा मुझे बता दो। 11,250 रुपए। आपको ये बात याद है, जब भी हम सेल करते हैं ब्रोकरेज बेटा माइनस होती है। ब्रोकरेज हर ट्रांजैक्शन पे दी है, हर ट्रांजैक्शन का मतलब परचेज और सेल पे। और यहां पर बेटा 148,500 का 1% हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। 148,500 का 1% आएगा 14,850 रुपीज। जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आता है। 14,85,000 माइनस 11,250 माइनस 14,850, ये आएगा 1,458
900, ये आ गया बच्चे 14,58,000, ये लो 14,58,900। इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेटेड था 11,250, तो ये आ जाएगा 11,250 रुपये। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी हम सेल करते हैं तो बेटा हमें प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना होता है, और यहाँ फीफो मेथड चल रहा है। फीफो का मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची होंगी वो आप सबसे पहले ओपनिंग वाली को सेल करोगे। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की अगर हम बात करें, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, सेल पे हमें फायदा है या नुकसान, वो हमें जानना चाहिए बेटा। तो हम कह सकते हैं हमारी जो सेल प्राइस है ना बेटा, वो कितनी है 1458900, ये हमारी सेल प्राइस है। इसमें से बेटा आपको माइनस करना चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट यहाँ पे माइनस होगी फीफो के अकॉर्डिंग। फीफो क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। आपने यहां ध्यान से समझना बेटा, जल्दी देखो। आपने जो है बेटा यहां पर 12,50,000 का जो ओपनिंग था वो पूरा बेच दिया होगा, और 9 लाख में से आपने 1 लाख का सेल किया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ओपनिंग की तो पूरी कॉस्ट ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस की, तो ओपनिंग वाला तो पूरा सेल होगा जो है 12,25,000 रुपये। इसके साथ में आपको यहां पर लेना पड़ेगा परचेज वाले से। परचेज वाला पूरा नहीं सेल हो रहा, सिर्फ 1 लाख का पार्ट सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट देखो जल्दी से, ये देखो, ये देखो 8,90,820। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 820, ये कॉस्ट है बेटा 9 लाख की, तो 1 लाख की कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जो आप बच्चे बताओगे मुझे कितनी आती है। $98,000, 98,900 है के 980, टोटल लगा लो बेटा इन दोनों का 12,25,000, 13,23,980, ये आ जाएगा 13,23,980। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे प्रॉफिट आ जाएगा, मालूम है कितने रुपए, 134,920, 1,34,920 रुपए, ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा। 2 P&L 31 जनवरी को हमें फायदा हो गया सेल पे, 2 P&L कॉस्ट के कॉलम में ले जाओ 1,34,000, 1,34,920, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब आप जल्दी से देखो, लास्ट डेट आ गई है बेटा 31 मार्च। अब हम बुक्स को पैकअप करेंगे, ये है 31 मार्च, यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस CD। जल्दी से कैलकुलेटर लो, 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख, ये हमारा टोटल बैलेंस है 33,50,000, और सेल वाला पार्ट हटा दो 13,50,000 का, तो ये बचेगा आपके 20 लाख का। अब क्लोजिंग पे एक्रूड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, तो कैसे होगा उसका एक वर्किंग नोट करवा देता हूँ। 31 मार्च का एक्रूड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस
और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है 31 मार्च। यहां पर बेटा आपको 20 लाख रुपए की बैलेंस डिवेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट लगाना है। और मालूम है कितने महीने के लिए? दिसंबर तक मिला, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपका आएगा 50,000 रुपीज। करके देख लो, 20 लाख का 10% 50,000 आ गया सर ये। अब इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल लगाओ, जल्दी से लगाओ बेटा, सभी बच्चे इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल लगाओ। 336,250, उसमें से बेटा आप डेबिट वाला माइनस कर दो। कर दिया सर। तो 31 मार्च का बैलेंस जो बचेगा वो P&L में चला जाएगा एज एन बैलेंसिंग फिगर, और जो आ रहा है 2,27,500 रुपये, 3,36,250। ठीक है। अब बेटा लास्ट काम है वैल्यूएशन करने का, कि इसको वैल्यू कैसे करेंगे। अब आपको पता, जब भी हम वैल्यू करते हैं तो कैसे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जी सर, तो चलो करवाओ। सबसे पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ईयर एंड पे उसकी प्राइस क्या चल रही है, यहां से देख सकते हो, 115 रुपए। 20 लाख का मतलब डिवेंचर्स कितने हैं? 20 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे बेटा, 20 लाख है ना आपके, और इसका मतलब हो जाएंगे आपके 20,000 डिवेंचर्स। तो हमारे डिवेंचर्स नंबर्स में तो हैं 20,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो 115 से, तो ये तो आ जाएगा बेटा 20,000 इंटू 115। तो उसकी कॉस्ट जो, सॉरी, मार्केट की रेट है 23 लाख, और सेकंड उसका कंपैरिजन जो किया जाएगा बच्चे, वो होगा कॉस्ट के साथ। और कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। ये देखो बेटा, ओपनिंग वाला पूरा सेल हो गया होगा, बट 1 जून को जो खरीदा था ना ये वाला, इसमें से अभी भी 8 लाख फेस वैल्यू वाला बैलेंस है, और 1 नवंबर वाला पूरा बचा हुआ आपके पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, 1 जून वाले परचेज की, तो हम कहेंगे 890,820 कॉस्ट थी 9 लाख रुपए की। तो बताओ 8 लाख की कॉस्ट कितनी होगी? इससे बेटा 8 लाख की कॉस्ट आ जाएगी। और 1/11 को जो खरीदा है उसमें से 1 भी रुपए का पार्ट नहीं बेचा गया, तो एज इट इज आ जाएगा 13,53,800। तो हम चाहो तो ऐसे लिख दो 13,53,800, और ये कॉस्ट आपकी 12,50,000 की, सॉरी 12 लाख की, और 12 लाख हमारे एज इट इज रखा हुआ है। तो ये तो सेम आ जाएगा, यानी इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1353। बेटा 1 नवंबर वाले में से कुछ भी सेल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो उससे पहले वाली डेट का भी बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास। 890,820 डिवाइडेड अपॉन 9 लाख इनटू में आपको 8 लाख, ऊपर वाले की कॉस्ट आ जाएगी 7,91,840, 791,840। इसका टोटल लगाओगे तो ये आ जाएगा बेटा 21,45,640। इन दोनों में से जो लोअर है वो ले लेंगे, और वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्या है, यहां पर आ जाएगा 21,45,640 रुपए। इसको बेटा यहां पर लेकर आ जाओ, 21,45,640 रुपए। क्लियर है? अब आप जल्दी से बेटा इसका टोटल लगाओ और इसका बैलेंस निकालो, किस साइड में आ रहा है अभी देखते हैं सर। 1458900, मैं क्रेडिट का टोटल लगा रहा हूं, ये आ रहा मेरा
3604,540। अब डेबिट का भी लगा लेता हूँ। 12,25,000 890,820 1353800 134,920। सेम आ रहा बेटा दोनों साइड का। सेम नहीं आता तो पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते, बट यहाँ दोनों की वैल्यू बेटा एज इट इज आ रही है कॉस्ट के कॉलम की, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा आपकी प्रॉब्लम, वो जो नवंबर 19 के एग्जाम में आई है 10 नंबर में। आप खुद देख सकते हो कितना टफ है, कितना आसान है। हम क्या बताएंगे बेटा इसके अंदर, जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट करो अगर कुछ रह गया हो तो। उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चलेंगे। जल्दी से बेटा इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करो। ये सारे इसके वर्किंग नोट है। आप एग्जाम के अंदर तभी प्रॉब्लम सही कर पाओगे इन्वेस्टमेंट की जब आप उसके हर डेट का वर्किंग नोट बनाओगे। चाहे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, सब का अगर वर्किंग नोट बनाया है तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप वर्किंग नोट बनाने में गड़बड़ करोगे बेटा तो आप यकीन मानना पेपर में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये बेटा हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है। आप इसको जल्दी से एक बार देखो, कोई डाउट है तो देखो, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करवाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने प्रॉब्लम की। अब हम चाहेंगे जो हमारा आईसीआई का स्टडी मटेरियल है बच्चे, वहां से कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर। तो आप बच्चों के पास स्टडी मटेरियल होगा सभी के पास, और नहीं होगा तो बेटा आप डाउनलोड करेंगे, और उसमें से एक दो प्रॉब्लम फिक्स्ड इनकम बियरिंग पे मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आएंगे प्रॉब्लम नंबर 1। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत जल्दी होने वाली प्रॉब्लम है, तो बट फिर भी कर लेते हैं बेटा, स्टडी मेट की प्रॉब्लम है। सर एक सेकंड, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर ये रहा पहली प्रॉब्लम। इन 2011 Mr. Whale Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each, interest being payable half yearly 30 सितंबर and 31 मार्च। डेट ऑफ इंटरेस्ट है सितंबर और मार्च एवरी अकाउंटिंग ईयर। आगे क्या कह रहे हैं, ऑन 1 दिसंबर, ये क्या कह रहे हैं, एमएस बुल एंड बियर परचेज्ड 10,000 ऑफ दीज डिवेंचर्स। 1 दिसंबर को बेटा 10,000 डिवेंचर्स खरीदे हैं 101 रुपए पे, वो भी कम इंटरेस्ट प्राइस पे, यानी 101 में इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। इसके अलावा ब्रोकरेज दी गई है 1%। आपको ये बात मालूम होगा ब्रोकरेज से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट में प्लस होगा। ऑन 1 मार्च the firm sold all of these debentures at 106 कम इंटरेस्ट। सभी को बेटा 106 रुपए में बेचा जा चुका है। अगेन पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट। कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ इस पर्टिकुलर पीरियड का। तो एक आपके परचेज का ट्रांजैक्शन, एक सेल का ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। ये नीचे तो आंसर है बेटा, इसको क्या देखना है। चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन तैयार करवाता हूं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर ये हमारी 1 है, बट ये हमारी बुक की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये स्टडी मेट की प्रॉब्लम है। तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया एसएम यानी स्टडी मटेरियल। अब आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन तैयार अगर आप करोगे तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स। किसकी बुक्स में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स थी बेटा यहाँ पर, सॉरी ठीक से नहीं नोट किया बेटा, बुल एंड बियर। ठीक है यहाँ पे, और यहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार होगा। अब इस अकाउंट को हम थोड़ा जल्दी से तैयार करेंगे बेटा।
तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं, एक डेट आ जाएगा, एक पर्टिकुलर्स, एक फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा बेटा डेट का कॉलम, यहाँ पर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स, यहाँ पर आएगा बेटा फेस वैल्यू, यहाँ पर आएगा बेटा इंटरेस्ट, यहाँ पर बेटा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर से बेटा यहाँ पर आएगा डेट, फिर से यहाँ पर आएगा बच्चे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बेटा फेस वैल्यू, फिर आएगा बेटा इंटरेस्ट और फिर आएगा बेटा कॉस्ट। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ 1/12 को है और वो भी परचेज, तो यहाँ पर आएगा टू बैंक, कोई ओपनिंग बैलेंस के बारे में नहीं बताया। हाँ जी, 10,000 डिवेंचर्स खरीदे थे 101 रुपए की रेट पे, तो यहाँ पर आएगा 10,000। ओके, हाँ जी सर। और इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा, 1 दिसंबर का ही वर्किंग नोट बन जाएगा। यहाँ पर आएगा कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, यहाँ पर आएगा 10,000 यानी 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 101 रुपए से, तो कितना हो जाएगा बेटा 10,000 को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये हो जाता है 10,10,000, 10,10,000। इसमें से बेटा आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। अब सवाल ये है कि कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करती है और रेट कितना है। रेट है बेटा यहाँ 12%, और आपको ये बात पता होगा कि यहाँ ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक एक सेकेंड रुकना बेटा, यहाँ डेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 बार, और वो मालूम है क्या क्या है, सितंबर और मार्च। यहां पर आ जाओ, ये ट्रांजैक्शन हुआ दिसंबर, तो दिसंबर से पहले सितंबर में इंटरेस्ट मिला होगा, सितंबर का अक्टूबर और नवंबर, तो 2 महीने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो आपको 10 लाख रुपए पे 12% निकालना है फॉर 2 मंथ, जो कि होगा 20,000, 20,000 यहां से माइनस हो जाएगा। बट आपको पता है परचेज में बेटा ब्रोकरेज हमेशा प्लस होती है, ब्रोकरेज का रेट है बच्चे यहां पर आपका 1% है, तो आप ब्रोकरेज लगाओगे 10,10,000 रुपए, 1% है, 10,10,000 का 1% ब्रोकरेज, तो ये आ जाएगा 10,10,000 का 1%, यह आएगा 10100। चलो प्लस माइनस कर दो जल्दी से, 10,10,000 प्लस ये आ जाएगा -20,000, 1,000,000,1,000,100। ठीक है बेटा। यहाँ पर तो इंटरेस्ट आपने देखा ही था कितना आया था 20,000, कॉस्ट अभी निकाल ली बेटा 1,000,000,100, 1,000,000, एक सेकेंड, 1,000,000,100। तो ये बेटा आपके परचेज वाला ट्रांजैक्शन हो गया। इंटरेस्ट का यहाँ ट्रांजैक्शन आया ही नहीं, उसके बाद 1 मार्च को ये सेल कर देता है, तो जब ये सेल करेगा तो यहाँ पर आएगा 1 मार्च। बेटा बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही बहुत कम है। बाई बैंक सारे ही सेल कर रहे हैं बेटे। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना आपने, एक तो ये गलत कर दिया, नंबर्स नोट कर दिया आपने इसको बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे सेल हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे देखो हमने सभी को 106 रुपए पे सेल कर दिया, बट कम इंटरेस्ट प्राइस पे, ये आ जाएगा 1 मार्च सेल, आपने सेल किया है कम इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पर आएगा बच्चों कम इंटरेस्ट प्राइस, जो कैसे कैलकुलेट होगा 10,000 डिवेंचर्स पे
106 के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करो बेटा, ये हो जाएगा 10,60,000 रुपए। आपको पता है ब्रोकरेज जो है वो माइनस होती है, माइनस ब्रोकरेज, जो कि 1% है, 1%। इसका 1% बेटा ब्रोकरेज हो जाएगा 10,600। ब्रोकरेज सेल में माइनस होता है। प्लस करना है बेटा यहां पर, अरे प्लस क्या करोगे सर, प्लस नहीं, इंटरेस्ट माइनस करना, माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा 1 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, बात को समझो। इससे जस्ट पहले इंटरेस्ट सितंबर में दिया गया होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी एंड और मार्च का बिगनिंग, यानी 5 महीने हो गए। तो आपको 10 लाख रुपीस पे, कितने रुपए पे, 10 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट देना है और 5 महीने के लिए, जो कि आपका आएगा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। अब इसे आप ठीक कर सकते हो, 10,60,000 माइनस 10,600, 10,60,000 माइनस 50,000, 10,600, तो यह आ जाएगा 999,400। इतने में आपने इसको सेल किया होगा। तो इंटरेस्ट के कॉलम में बेटा 50,000, यहाँ 999,400। क्लोजिंग बैलेंस बेटा कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो क्या करना है, बाय बैलेंस शीट यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ, अरे सर ये क्या कर रहा है, 50,000 आ गया टोटल। ये 31 मार्च को बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L। 31 मार्च तक भी क्यों जाना है बेटा, 1 मार्च को ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। जब 1 मार्च को आपका सारा काम हो गया, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं बची, तो 31 मार्च तक अकाउंट को क्यों कंटिन्यू करेंगे, 1 मार्च को ही कंप्लीट कर दो। इंटरेस्ट मिला 50, दिया 20, तो इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा 30,000। एकदम ठीक है सर, ये आ जाएगा 50,000। इधर का टोटल भी 10 लाख और इधर का टोटल भी 10 लाख, दोनों साइड टैली होगी। ये अभी आपको नुकसान में सेल हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ वो इधर आ जाएगा, 700 रुपए का आपको नुकसान हो गया। यहां पर आएगा बाई P&L, मैंने डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर ले लिया, चाहो तो आप कैलकुलेट भी करके देख लेते। 700 रुपए का आपको नुकसान हो गया इस ट्रांजैक्शन पे। ये आपकी प्रॉब्लम थी स्टडी मेट की, प्रॉब्लम नंबर 1। कुछ भी नहीं था बेटा, एक परचेज का ट्रांजैक्शन, एक सेल का ट्रांजैक्शन, ना इंटरेस्ट मिला ना क्लोजिंग बैलेंस। बहुत सिंपल और आसान प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको करवा दी, प्रॉब्लम नंबर 1 स्टडी मटेरियल की। आपने नोट भी कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आज की क्लास में आपने देखा नवंबर 19 वाली प्रॉब्लम की, एक आपको अभी मैंने कौन सी प्रॉब्लम करवाई, आपको स्टडी मेट की प्रॉब्लम 1 करवाई। एक और प्रॉब्लम हम आपके साथ स्टडी मेट से डील करना चाहते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से एक बार आप इसे देखो, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ, अदरवाइज आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने प्रॉब्लम की, अब हम चाहेंगे जो हमारा ICI का स्टडी मटेरियल है बच्चे, वहां से कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर। तो आप बच्चों के पास स्टडी मटेरियल होगा सभी के पास, और नहीं होगा तो बेटा आप डाउनलोड करेंगे, और उसमें से 1-2 प्रॉब्लम फिक्स्ड इनकम बियरिंग पे मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आएंगे प्रॉब्लम नंबर 1, बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत जल्दी होने वाली प्रॉब्लम है, तो बट फिर भी कर लेते हैं बेटा, स्टडी मेट की प्रॉब्लम है। सर एक सेकंड, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर ये रहा पहली प्रॉब्लम। इन 2011 मिस्टर वेल लिमिटेड issued 12% fully paid debentures of 100 each
इंटरेस्ट बिंग पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च। डेट ऑफ इंटरेस्ट है सितंबर और मार्च एवरी अकाउंटिंग ईयर। आगे क्या कह रहे हैं, ऑन 1 दिसंबर, ये क्या कह रहे हैं, एमएस बुल एंड बियर परचेज्ड 10,000 ऑफ दीज डिवेंचर्स। 1 दिसंबर को बेटा 10,000 डिवेंचर्स खरीदे हैं 101 रुपए पे, वो भी कम इंटरेस्ट प्राइस पे, यानी 101 में इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। इसके अलावा ब्रोकरेज दी गई है 1%। आपको ये बात मालूम होगा ब्रोकरेज से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट में प्लस होगा। ऑन 1 मार्च द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिवेंचर्स एट 106 कम इंटरेस्ट। सभी को बेटा 106 रुपए में बेचा जा चुका है। अगेन पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट। कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ इस पर्टिकुलर पीरियड का। तो एक आपके परचेज का ट्रांजैक्शन, एक सेल का ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। ये नीचे तो आंसर है बेटा, इसको क्या देखना है। चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन तैयार करवाता हूं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर ये हमारी 1 है, बट ये हमारी बुक की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये स्टडीमेट की प्रॉब्लम है। तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया एसएम यानी स्टडी मटेरियल। अब आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन तैयार अगर आप करोगे तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स। किसकी बुक्स में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स थी बेटा यहाँ पर, सॉरी ठीक से नहीं नोट किया बेटा, बुल एंड बियर। ठीक है यहाँ पे और यहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार होगा। अब इस अकाउंट को हम थोड़ा जल्दी से तैयार करेंगे बेटा। तो ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं, एक डेट आ जाएगा, एक पर्टिकुलर्स, एक फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर आएगा बेटा डेट का कॉलम, यहां पर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स, यहां पर आएगा बेटा फेस वैल्यू, यहां पर आएगा बेटा इंटरेस्ट, यहां पर बेटा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर से बेटा यहां पर आएगा डेट, फिर से यहां पर आएगा बच्चे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बेटा फेस वैल्यू, फिर आएगा बेटा इंटरेस्ट और फिर आएगा बेटा कॉस्ट। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ 1/12 को है और वो भी परचेज। तो यहाँ पर आएगा टू बैंक, कोई ओपनिंग बैलेंस के बारे में नहीं बताया। हाँ जी 10,000 डिवेंचर्स खरीदे थे 101 रुपए की रेट पे, तो यहाँ पर आएगा 10,000। ओके हाँ जी सर। और इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा, 1 दिसंबर का ही वर्किंग नोट बन जाएगा। यहाँ पर आएगा कम इंटरेस्ट प्राइस, यहाँ पर आएगा 10,000 यानी 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 101 रुपए से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई कर देते हो ये हो जाता है 10,10,000, 10,10,000। इसमें से बेटा आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। अब सवाल ये है कि कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करती है और रेट कितना है। रेट है बेटा यहाँ 12%, और आपको ये बात पता होगा कि यहाँ ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक एक सेकंड रुकना बेटा, यहाँ डेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 बार और वो मालूम है क्या क्या है, सितंबर और मार्च। यहां पर आ जाओ, ये ट्रांजैक्शन हुआ दिसंबर, तो दिसंबर से पहले सितंबर में इंटरेस्ट मिला होगा, सितंबर का अक्टूबर और नवंबर, तो 2 महीने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो आपको 10 लाख रुपए पे 12% निकालना है फॉर 2 मंथ, जो कि होगा 20,000।
20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। बट आपको पता है परचेज में बेटा ब्रोकरेज हमेशा प्लस होती है। ब्रोकरेज का रेट है बच्चे यहाँ पर आपका 1% है, तो आप ब्रोकरेज लगाओगे 10,10,000 रुपये, 1% है। 10,10,000 का 1% ब्रोकरेज, तो ये आ जाएगा 10,10,000 का 1%, ये आएगा 10100। चलो प्लस माइनस कर दो जल्दी से, 10,10,000 प्लस ये आ जाएगा -20,000। 1,000,000 1,000,000 100। ठीक है बेटा। यहाँ पर तो इंटरेस्ट आपने देखा ही था कितना आया था, 20,000। कॉस्ट अभी निकाल ली बेटा, 1,000,000 100। 1,000,000 एक सेकेंड, 1,000,000 100। तो ये बेटा आपके परचेज वाला ट्रांजैक्शन हो गया। इंटरेस्ट का यहाँ ट्रांजैक्शन आया ही नहीं। उसके बाद 1 मार्च को ये सेल कर देता है, तो जब ये सेल करेगा तो यहाँ पर आएगा 1 मार्च। बेटा बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही बहुत कम है। बाई बैंक सारे ही सेल कर रहे हैं बेटे। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना आपने, एक तो ये गलत कर दिया, नंबर्स नोट कर दिया आपने इसको बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे सेल हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे देखो हमने सभी को 106 रुपए पे सेल कर दिया, बट कम इंटरेस्ट प्राइस पे। ये आ जाएगा 1 मार्च सेल, आपने सेल किया है कम इंटरेस्ट पे, तो यहां पर आएगा बच्चों कम इंटरेस्ट प्राइस, जो कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 डिवेंचर्स पे 106 के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करो बेटा, ये हो जाएगा 10,60,000 रुपए। आपको पता है ब्रोकरेज जो है वो माइनस होती है, माइनस ब्रोकरेज जो कि 1% है, 1%। इसका 1% बेटा ब्रोकरेज हो जाएगा 10,600। ब्रोकरेज सेल में माइनस होता है, प्लस करना है बेटा यहाँ पर। अरे प्लस क्या करोगे सर, प्लस नहीं, इंटरेस्ट माइनस करना, माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा 1 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, बात को समझो। इससे जस्ट पहले इंटरेस्ट सितंबर में दिया गया होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड और मार्च का बिगनिंग, यानी 5 महीने हो गए। तो आपको 10 लाख रुपीस पे, कितने रुपए पे, 10 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट देना है, और 5 महीने के लिए, जो कि आपका आएगा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। अब इसे आप ठीक कर सकते हो, 10,60,000 माइनस 10,600, 10,60,000 माइनस 50,000, 10,600, तो ये आ जाएगा 999,400। इतने में आपने इसको सेल किया होगा। तो इंटरेस्ट के कॉलम में बेटा 50,000, यहाँ 999,400। क्लोजिंग बैलेंस बेटा कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो क्या करना है, बाय बैलेंस शीट यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ, अरे सर ये क्या कर रहा है, 50,000 आ गया टोटल। ये 31 मार्च को बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L। 31 मार्च तक भी क्यों जाना है बेटा, 1 मार्च को ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। जब 1 मार्च को आपका सारा काम हो गया, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं बची, तो 31 मार्च तक अकाउंट को क्यों कंटिन्यू करेंगे, 1 मार्च को ही कंप्लीट कर दो। इंटरेस्ट मिला 50, दिया 20, तो इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा 30,000। एकदम ठीक है सर, ये आ जाएगा 50,000। इधर का टोटल भी 10 लाख,
और इधर का टोटल भी 10 लाख, दोनों साइड टैली होगी। ये अभी आपको नुकसान में सेल हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ वो इधर आ जाएगा, 700 रुपए का आपको नुकसान हो गया। यहां पर आएगा बाई पी एंड डल, मैंने डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर ले लिया, चाहो तो आप कैलकुलेट भी करके देख लेते। 700 रुपए का आपको नुकसान हो गया इस ट्रांजैक्शन पे। ये आपकी प्रॉब्लम थी स्टडी मेट की प्रॉब्लम नंबर 1। कुछ भी नहीं था बेटा, एक परचेज का ट्रांजैक्शन, एक सेल का ट्रांजैक्शन, ना इंटरेस्ट मिला ना क्लोजिंग बैलेंस। बहुत सिंपल और आसान प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको करवा दी, प्रॉब्लम नंबर 1 स्टडी मटेरियल की। आपने नोट भी कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आज की क्लास में आपने देखा नवंबर 19 वाली प्रॉब्लम की, एक आपको अभी मैंने कौन सी प्रॉब्लम करवाई, आपको स्टडी मेट की प्रॉब्लम 1 करवाई। एक और प्रॉब्लम हम आपके साथ स्टडी मेट से डील करना चाहते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से एक बार आप इसे देखो, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ, अदरवाइज आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने स्टडी मेट की प्रॉब्लम नंबर 1 को कवर किया। अब आप स्टडी मेट के लास्ट की जो प्रॉब्लम्स गिवन होती है वहां पे आ जाओ, यानी जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए बेटा लास्ट में प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं, सभी स्टूडेंट वहां पर आएंगे और वहां पे सर कौन सी प्रॉब्लम है, वहां पर शायद प्रॉब्लम नंबर 2 हमें करना है। एक मिनट रुको, जो लास्ट में बेटा एक्सरसाइज गिवन होती है ना, वहां से हमें कुछ प्रॉब्लम्स और करवानी है, कुछ क्या एक प्रॉब्लम और कवर करवानी है। बताइए सर कौन सी प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम 1 तो है नहीं, प्रॉब्लम नंबर 2 करवानी है। दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। चलो आइए हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, स्टॉक ब्रोकर। ये बेटा जेड के बारे में बताया जा रहा है, वो एक स्टॉक ब्रोकर है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। उसकी होल्डिंग बता रहा है, उसने 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे। इसका मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई साहब कहते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास फेस वैल्यू 1,20,000 और उसकी कॉस्ट है 1,18,000। नॉमिनल वैल्यू 1 यूनिट 100 रुपीज की है, ठीक है। इसका अंदर नंबर्स की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं 1200 यूनिट उसने खरीद रखी हैं 1,18,000 रुपए के अंदर। 1 मार्च को उसने फिर से खरीदा बेटा 200 यूनिट 98 रुपीज पे, बट विदाउट इंटरेस्ट। 1 जुलाई को बेटा वो 500 यूनिट बेच देता है, बट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। ओरिजिनल होल्डिंग का मतलब जो स्टार्टिंग में उसके पास थी उसकी बात कर रहा है। 1 अक्टूबर को उसने परचेज किए 150, 98 वो भी कम इंटरेस्ट, यानी 98 में इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड है। 1/11 को बेटा वो 300 यूनिट फिर से सेल कर देता है, एक्स इंटरेस्ट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग में से। इंटरेस्ट की डेट है बेटा 30 सितंबर और 31 मार्च, और आगे बता रहा है मिस्टर जेड क्लोज हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर उसका लास्ट डेट है बेटा यहाँ पे, यानी ईयर एंड की डेट है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, अपीयर इन हिज बुक्स, मिस्टर जेड फॉलो फीफो मेथड। कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है बच्चे? वो आपके लिए फीफो मेथड को फॉलो कर रहा है, यानी फीफो मेथड के अकॉर्डिंग वो परचेज और सेल करेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस प्रॉब्लम में मैं आपको बिना डेट चार्ट के करवाना चाहता हूं, यानी जरूरी नहीं बेटा डेट चार्ट बनाना, हम चाहें तो उसको इग्नोर करके भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ये बेटा देखो मैं फिर से बता दूं, ये एक्सरसाइज के अंदर है, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर है आपका 36 पे। तो मैं यहाँ नोट कर दूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। ये अनसोल्ड वाली जो प्रॉब्लम होती है ना लास्ट में, प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टडी मटेरियल का, और स्टडी मेट के अंदर ये पेज नंबर होगा बच्चे 9.36 पे।
तो यहाँ मैं पेज नंबर भी नोट करवा देता हूँ, 9.36। हम चाहते हैं बेटा सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे चलना आपके साथ, थोड़ा सा स्पीड में अब इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9% वाली है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 9%। ड्यू डेट का मतलब है इंटरेस्ट की डेट। मैं ड्यू डेट का मतलब मान के चल रहा हूं डेट ऑफ इंटरेस्ट से बच्चों यहाँ पे, और वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर एंड 31 मार्च जो भी कह दो, ये दो हमारे अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। ठीक है सर, अब बेटा इसका फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर टोटल 10 कॉलम्स बनेंगे, 5 आपके डेबिट साइड में आएंगे और 5 आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। बेटा देखो फॉर्मेट तो आपको पता ही, एक स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, वही आपको हर बार पेपर में जाते ही बनाना है। ये लो डेट, ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमेशा अकाउंट की साइज तैयार करनी है। ज़्यादा ट्रांजैक्शन थोड़ा बड़ा बना लो, कम है तो कम को बना लो। तो डेट, पर्टिकुलर्स वगैरह वगैरह यहाँ सब कुछ आ जाएगा। बेटा मैं आपको बारी बारी कह रहा हूँ, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको इस चैप्टर में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसको पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ साथ करना चाहिए और घर जाकर भी रिवाइज करना चाहिए। इसका रीज़न सिंपल है बेटा, ये प्रॉब्लम पेपर में ज़रूर आएगी, वो आपको 10 नंबर दे रहा है तो आपको ज़रूर अच्छे से इसे कवर करना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आएगा बेटा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आएगा बच्चों फेस वैल्यू, यहाँ पर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, यहाँ पर आएगा बच्चों कॉस्ट, या फिर से कॉस्ट, यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट, यहाँ पर बेटा फेस वैल्यू, यहाँ पर आएगा बेटा डेट और बेटा पर्टिकुलर्स। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। जी सर, मैंने कहा था ना आपको कि हम सीधा इस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं, हम चाहते नहीं है यहाँ पर डायग्राम बनाना। ओपनिंग में हमारे पास 1,20,000 फेस वैल्यू, कॉस्ट है 1,18,000। तो अगर हम बात करें, ओपनिंग का मतलब है 1 जनवरी, तो आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो हमारे पास डे 1 को 1,20,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, उनको हमने खरीदा था बच्चे 1,18,000 पे। बात आता है उनका इंटरेस्ट का, तो सबसे पहले बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? सितंबर में मिला होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए। तो बेटा यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1 जनवरी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, यानी जो हमारे पास ओपनिंग में डिवेंचर्स है उस पे एक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 1,20,000 पे बेटा 9% से, और आपका सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1 जनवरी की तो हम बात ही कर रहे हैं, 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो बेटा 1,20,000 पे 9% 3 मंथ्स के लिए, यह आएगा 2,700 रुपये। यहाँ पे 2,700, बताओ एकदम सर। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या कह रहे हैं? 1 मार्च को बेटा क्या हुआ यहाँ पे? 1 मार्च परचेज 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट पे खरीदे, तो 1 मार्च यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 200 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा?
एक सेकंड रुकना बेटा, 200 यूनिट ही है क्या, सॉरी 200 एक यूनिट कितने रुपए की, 100 रुपए की, तो 20,000 आना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक तो है, डायरेक्ट लिख दो बेटा यहाँ पे, 20,000। हाँ, आपने उसे खरीदा है 98 पे, तो 200 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19,600। बेटा मैंने कॉस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर से बता रहा हूँ, 98 रुपीज पे एक यूनिट खरीदी है, 200 यूनिट को खरीदा है, 200 इंटू 98 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19,600। बट 1 मार्च को आपको उसका इंटरेस्ट देकर आना पड़ेगा। तो 1 मार्च तक आते आते 5 महीने हो गए, लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला होगा, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो बेटा यहाँ 20,000 रुपए पे आपको 9% और वो भी 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 20,000 पे 9% 5 मंथ के लिए, यानी 750 रुपए। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 750, 750। बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुको बच्चों, 750 है बेटा ये, ठीक है सर। आगे अगली डेट पढ़ो बेटा, अगली डेट 1 जुलाई, बट आपको पता है इंटरेस्ट मिलता है 31 मार्च को, तो 1 जुलाई से पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च, यहाँ पर आएगा बाय बैंक, और इंटरेस्ट मिलने से फेस वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट पे नहीं, इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक वर्किंग नोट तैयार करो बच्चों इंटरेस्ट मिलने का। आप एक बात बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा आपको, जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास ओपनिंग में थी 1,20,000, फिर आपने बेटा 20,000 की और खरीदी, यानी 1,40,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स के लिए। मैं चाहूंगा आप बच्चे कैलकुलेट करो, 1,40,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट जो आएगा 6300, 6,300 रुपए, जो बच्चों यहां पर आ जाएगा 6,300। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ आ गया। आगे पढ़ो बेटा, 1 जुलाई को क्या हुआ, 500 यूनिट सेल कर दिए और 100 रुपए पे हमने सेल किया, बट एक्स इंटरेस्ट प्राइस है वो, और ओपनिंग में से हमने सेल किया। तो यहां पर आएगा 1 जुलाई बाय बैंक, 500 यूनिट का मतलब होगा बेटा 50,000, और बेचा भी 100 पे ही है, तो यहां पर भी डायरेक्टली 50,000 आ जाएगा। पहले तो ये बताओ ये समझ आया कि नहीं? मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में ही सेल हुआ, यानी जितनी उसकी फेस वैल्यू इतने पे हमने उसे सेल कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने उसे बेचा 50,000 पे, तो अब एक तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, दूसरा बेटा प्रॉफिट या लॉस। तो सेल पे बेटा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई कैलकुलेशन ऑफ accrued interest on sale। ये लो, सबसे पहले एक बात बताओ जल्दी से, जो बेचा उसकी फेस वैल्यू यानी सेल ट्रांजैक्शन की फेस वैल्यू 50,000, 9% कितने महीने बाद बेचा? बेटा लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 मार्च, उसके बाद में कौन कौन से मंथ आ गए? मार्च के बाद आपका अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए बेटा। तो 3 मंथ का बच्चों या इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो 50,000 पे 9% 3 मंथ्स के लिए आप निकालोगे तो आएगा बेटा 1125, 1125 रुपए। तो बेटा इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा 1125। अब लास्ट में एक पॉइंट देख सकते हो, ये फीफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने सेल कौन से यूनिट को की होंगी? जो ओपनिंग में हमारे पास है हमने उन्हीं को सेल किया होगा। इससे बेटा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। तो यहां पर आएगा
प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, यानी बेचने से फायदा और नुकसान बताओ कितना हुआ। सबसे पहले आएगा सेल प्राइस, और सेल प्राइस जो आने वाला है यहां पर वो बच्चों होगा 50,000, यानी 50,000 में हमने सेल कर दिया, फेस वैल्यू पे सेल किया ना बेटा, कॉस्ट का कॉस्ट पे बिक गया, यानी 50,000। इसमें से माइनस होने वाला है बेटा आपकी कॉस्ट, और कॉस्ट यहां पर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग होगी। तो आपने 1,20,000 वालों में से सेल किया है, तो आप उसकी कॉस्ट निकालोगे, यानी 1,18,000 कॉस्ट है बेटा 1,20,000 की। तो हमें जाननी है 50,000 की कॉस्ट, 50,000 की कॉस्ट बता दो। बहुत आसान है, 1,18,000 हमने दिए थे 1,20,000 के लिए, तो बताओ 50,000 के लिए कितना। सर आप दोबारा निकालो, 1,18,000 डिवाइडेड अपॉन 1,20,000 इंटू में 50,000, 49,167 रुपीज, यानी हमने सेल किया 50,000 में, बट हमने खरीदा था उसे इतने में, तो हमें 833 रुपए का बच्चों प्रॉफिट जनरेट हो गया, यानी 833 का प्रॉफिट यहां पर आपको जनरेट हुआ है, और वो यहां चला जाएगा 1 जुलाई के दिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 833 कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा। बताओ, हाँ जी सर 833 कॉस्ट के कॉलम में आ गया। अगली ट्रांजैक्शन की डेट है बेटा 1 अक्टूबर, बट आपको मालूम है 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है, तो भूल कैसे रहो, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं 30 सितंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको इंटरेस्ट उन्हीं इन्वेस्टमेंट पे मिलता है जो उस डेट आपके पास अवेलेबल होती है, तो पता लगाओ कितनी है। देखो 1,20,000 ओपनिंग में थी, 20,000 की हमने फर्दर परचेज की, बट 50,000 फेस वैल्यू का सेल भी हो गया, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हो जाएगा बच्चे आपका 4050। तो 30 सितंबर को बैलेंस डिवेंचर्स पे हमें फिर से इंटरेस्ट मिला, जो कि है 4050, ये आ जाएगा बेटा 30 सितंबर बाई बैंक। ये लो, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां आएगा 4050। ठीक है सर, हाँ जी सर ये तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, परचेज किए 150 यूनिट 98 की रेट पे, तो यहां पर आएगा 1 अक्टूबर, और परचेज का मतलब है टू बैंक, बट 150 का मतलब हो जाएगा आपका यहां पर 15,000 और आपने जो खरीदा है बच्चे वो 98 और कम इंटरेस्ट पे खरीदा है। चलो कैलकुलेशन करवाते हैं आपको। तो बेटा डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर, यानी नेक्स्ट डे, 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, बट एक लाइन देखो यहां पर क्या लिखी है, कह रहा है कम इंटरेस्ट पे खरीदा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 30 सितंबर को लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और 1 अक्टूबर को हमने खरीद लिया, तो बताओ क्या पिछले ऑनर को हमें इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है? अब समझ नहीं रहे बेटा, पिछले ऑनर से हम 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं, वो कहेगा इंटरेस्ट दो, हम उसे क्या बोलेंगे, तुम्हें इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया था, वो कहेगा आज से 1 दिन पहले। 1 दिन पहले क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 30 सितंबर को उसे इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, तो बेटा उसका इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। बेवकूफ बनाने के लिए आपको 98 कम इंटरेस्ट बोला कि आप गलती करो
बेटा इंटरेस्ट किस पीरियड का निकालोगे? 30 सितंबर को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया ही है, 1 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन है, यानी अगले ही दिन का ये ट्रांजैक्शन दे दिया। तो बहुत सिंपल है सर ये तो परचेज प्राइस निकालेंगे यहां पर, परचेज प्राइस तो हम क्या बोलेंगे 150 इंटू में 98 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 150 इंटू 98 जो हो जाएगा 14700। ये लो, यहां पर बेटा इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, और यहां पर आएगा 14700 क्योंकि बेटा 30 सितंबर तक इंटरेस्ट उसे मिल गया होगा और 1 अक्टूबर को मैंने खरीद लिया उसे। नेक्स्ट डेट पे चलो बेटा, 1 नवंबर को 300 यूनिट बेचे हैं 99 की रेट पे, तो सबसे पहले आएगा 1 नवंबर, ये लो, और यहां पर आएगा बाई बैंक। 300 यूनिट का मतलब हो जाएगा 30,000। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। और किस रेट पे बेटा डायरेक्ट प्राइस निकाल सकते हो? 30,000 इंटू 99, सॉरी 300 इंटू 99 तो हो जाएगा 29,700 रुपए। कैसे किया अभी समझा देंगे, टेंशन मत लो। चलो 1 नवंबर का वर्किंग नोट बना लो, हालांकि कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। 1 नवंबर, यहां से बेटा सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमने 300 वेंचर सेल किए 300 और 199 पे सेल किया, तो 300 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29,700 आ जाएगा। हाँ, इसके अलावा बेटा यहां पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सेल, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सेल। अब एक्रूड इंटरेस्ट बताओ कितना बनता है? सीधा सा लॉजिक है, 30,000 रुपए फेस वैल्यू है, 9% बेटा रेट है, और सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, तो 1 महीना गया सिर्फ अक्टूबर, तो 1 महीने का बेटा यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप अगर, तो आप मुझे बता दो कितना बनता है। वो बनेगा 225 रुपए आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। बात ये है, जब भी हम सेल करते हैं तो हमें या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। हमने फीफो मेथड के अकॉर्डिंग सेल किया है, तो यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। बट ये सेल मैं बात कर रहा हूं 1 नवंबर वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। तो सेल प्राइस कितनी है? आपने बेटा यहां जो बेचा था वो था 29,700 में, 29,700 में सेल किया, और उसकी कॉस्ट यहां पर आप कैलकुलेट करोगे फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे? जो ओपनिंग हमारे पास था 1,18,000 दिया था हमने, और 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, तो हमने जो सेल किया है उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। हमने सेल किया है 30,000 का पार्ट, तो 30,000 की कॉस्ट कितनी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1,18,000 डिवाइडेड अपॉन 1,20,000 इंटू में 30,000, तो ये हो जाएगा 29,500, 29,500। आपको बेटा यहां पर 200 रुपए का फिर से प्रॉफिट हो गया, यानी ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 200 रुपीज का, यानी 200 रुपए का प्रॉफिट। और ये होगा आपका 1 नवंबर की डेट को। कब? 1 नवंबर। तो यहां पर आएगा 2 P&L और 200 रुपए आप कॉस्ट के कॉलम में ले जाओ, बात खत्म। क्लियर है? ये 1 नवंबर का ट्रांजैक्शन हो गया बेटा यहां पर। अब लास्ट काम है हमारा 31/12 को, और आपको बता दूं 31 दिसंबर को बेटा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आएगा बाई बैलेंस सीडी, और बाई बैलेंस सीडी आप
फेस वैल्यू का टोटल लगा लो जल्दी से। अगर हम फेस वैल्यू पे चलते हैं तो 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 ये आ जाएगा 1,55,000। क्लियर? उसमें से माइनस कर दो 50,000 30,000 तो हमारा 75,000 का रह गया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1,55,000 रुपए। ये भी समझ आ गया। आपको पता है 31 दिसंबर को हमारा एक्रूड इंटरेस्ट 31/12, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यानी क्लोजिंग बैलेंस का हमारा एक्रूड इंटरेस्ट बताओ। हमारे पास 75,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स अवेलेबल हैं, उस पे 9% के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा बच्चों? सितंबर में। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से एक्रू हो गया। तो जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ कितना बनता है। 75,000 पे 9% फॉर 3 मंथ, यह आएगा 19 कुछ गलत लग रहा है सर, 75,000 है ना? हाँ, यह आएगा 1687 या 88 कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ थी, 1688 कर दो बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा 1688। अब आप जल्दी से क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल लगाओ, जल्दी से क्रेडिट वाले कॉलम का टोटल लगाओ बच्चों। तो इधर आएगा 13388, उसमें से बेटा डेबिट वाला माइनस कर दो 2700 और 750, तो आएगा 9938। ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो आ जाएगा 31/12 को, और 2 P&L इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 9938। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे डिफरेंस अमाउंट को, और इधर का टोटल भी सेम आ जाएगा 13388। क्लियर है? अब लास्ट काम बेटा इसकी वैल्यू निकालनी। इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि एंड में उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो बेटा जब मार्केट प्राइस नहीं पता तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां कंपैरिजन नहीं करूंगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस गिवन ही नहीं है। तो सीधा सीधा कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। तो हम लास्ट काम कर रहे हैं बेटा इस प्रॉब्लम में 31/12 को वैल्यूएशन का ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग में हमारे पास है उसका फाइनल वैल्यूएशन कैसे होगा। सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्या ओपनिंग वाले सारे हमारे सेल हो गए? नो सर। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस जो था ना उसमें से भी कुछ अभी तक बचा हुआ है। कितना भी बता देंगे। देखो बेटा 1,18,000 रुपए हमने 1,20,000 के पे किया था, और हमने अभी तक जो सेल किया है वो कितना हुआ ये देख सकते हो। हमारे यहां से सेल हुआ बेटा 50,000 का एक बार, 30,000 का एक बार, यानी हमने करंट ईयर में सिर्फ 80,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स को सेल किया। और ओपनिंग में हमारे पास 1,20,000 के डिवेंचर्स हैं, यानी ओपनिंग वाले में से अभी भी 40,000 के वो डिवेंचर्स हैं जो लास्ट डेट को अवेलेबल हैं। तो हम उन 40,000 की यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। इसको 40,000 की कॉस्ट कितनी आएगी वो देख लो। तो हम क्या बोलेंगे, 118,000, 1,20,000 की कॉस्ट है,
तो 40,000 की कितनी आएगी? ये आएगा बेटा 39,000, 39,333 ये आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है हमने दो अलग अलग डेट को खरीदा, एक मार्च को खरीदा, ये देखो, एक तो बेटा आपने मार्च में खरीदा है, ये देखो, और एक आपने खरीदा अक्टूबर में। तो जब ओपनिंग वाले ही सेल नहीं हुए तो क्या बाद वाले परचेजेस को सेल कर दिया होगा? नहीं सर, हमारा फीफो मेथड चल रहा है। इसका मतलब जो 1 मार्च को खरीदे वो एज इट इज अवेलेबल होंगे, और जो 1 अक्टूबर को खरीदे वो भी एज इट इज अवेलेबल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 मार्च वाला एज इट इज आ जाएगा बिना सेल के, और 1 अक्टूबर वाला भी सेम आ जाएगा। इस पे कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सीधा उसकी वैल्यू उठा लो यहां से, 19,600 और 14,700, तो ये आ जाएगा बेटा 19,600 और यहां पर आ जाएगा 14,700 रुपए। जल्दी से अब इसका टोटल लगाओ, 14,700 है शायद, ये टोटलिंग लगाओ बेटा अब यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 39,333 प्लस 19,600 14,700, ये आएगा 73 एक सेकंड बेटा 73,633 ये आ गया। इसको अब डायरेक्टली कॉस्ट के कॉलम में ले आओ, तो हमारी कॉस्ट यहां पे बेटा कैलकुलेट हो चुकी है। 70 कितना था? 633, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब जल्दी से आप कॉस्ट के कॉलम का टोटल लगा दो। पहले आप क्रेडिट साइड का लगा लो, फिर डेबिट का कंपेयर कर लेंगे। 153 मैंने टोटल लगाया क्रेडिट का, तो ये आ रहा है 333। अब इधर पे भी आ जाओ, 1,18,000 और 19,600 833 14,700 200, तो आ जाएगा 153,333। ये बच्चों हमारा, जल्दी से देखो, दोनों साइड के कॉस्ट का बैलेंस भी टैलीड हो गया है। तो आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टडी मेट की जो मैं बारी बारी कह रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 2 जो लास्ट में गिवन है उसमें से प्रॉब्लम 2 थी। तो आपने क्या देखा, इसका प्रॉपर अकाउंट बनाया, सारे वर्किंग नोट्स बनाए। आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है तो देखो बेटा यहां तक। ये सारे वर्किंग नोट्स तैयार किए हमने। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, इन्वेस्टमेंट में जहां वर्किंग नोट की जरूरत है वर्किंग नोट बनाओ, कहीं पर भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। वर्किंग नोट नहीं बनाया, गलत होने के आपके पूरे पूरे चांस रहेंगे। इसलिए मैं बारी बारी कह रहा हूं, गलती नहीं करनी है, वर्किंग नोट हमेशा तैयार करने हैं। तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो आज की क्लास में हमने आपको 3 प्रॉब्लम्स करवाई। नवंबर 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें 10 नंबर में जो प्रॉब्लम आई वो आज करवाया। स्टडी मेट की 2 प्रॉब्लम्स करवाई। इस तरीके से आज की क्लास को बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में बेटा हम वेरिएबल इनकम बियरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करती हैं और कैसे उसका अकाउंट बनेगा, क्या क्या पॉइंट्स वहां पे ध्यान रखने, वो अगली क्लास से हम समझेंगे। फिर उसकी प्रॉब्लम कोई प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जाके एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। फिक्स्ड इनकम बियरिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने कवर करवाई उन सभी को एक बार करके देखना। ठीक है बच्चों।